सोचिए, एक ऐसा इंडियन कपड़ों का ब्रांड जो जीरो से शुरू हुआ और आज हर महीने 1 करोड़ रुपए से भी ज्यादा कमा रहा है। यह है मफिन की कहानी। और आज हम देखेंगे कि कैसे उनकी पूरी जर्नी किसी भी नए बिजनेस के लिए एक जबरदस्त प्लेबुक बन सकती है। 1.1 करोड़ रुपए। जी हां, 1.1 करोड़। ये कोई लॉटरी का नंबर नहीं है, बल्कि मफिन ब्रांड की सिर्फ 1 महीने की कमाई है, वो भी फेस्टिव सीजन में। अब ये एक कमाल का आंकड़ा है ना? लेकिन इस नंबर तक पहुंचना, ये सफर बिल्कुल भी आसान नहीं था। रास्ते में बहुत सारे चैलेंजेस थे। तो चलिए इस कमाल की कहानी में उतरते हैं। ये कहानी इस बात का सबूत है कि कैसे एक छोटी सी शुरुआत और एक बहुत जरूरी सही फैसला पूरी गेम को बदल सकता है। हर अच्छी कहानी की तरह इस कहानी में भी एक गलती थी, एक ट्विस्ट था। मफिन की शुरुआत हुई तो एक बड़े ही यूनिक आइडिया से, लेकिन उसमें एक बेसिक सी कमी थी। चलिए देखते हैं कि वो क्या थी। तो मफिन ने शुरू किया था मैजिक टी शर्ट से, मतलब ऐसी टी शर्ट्स जो धूप में या पसीने से अपना रंग बदल लेती थीं। आइडिया तो काफी मजेदार था, एक तरह का जादू ही था। लोग इसे एक बार तो खरीदते थे वाव फैक्टर के लिए, लेकिन दोबारा नहीं। यहीं उन्होंने एक बहुत बड़ा सबक सीखा कि सिर्फ नॉवेल्टी या अनोखापन आपको लॉयल कस्टमर्स नहीं दे सकता। ये बड़ा बदलाव तब आया जब को फाउंडर विनीत पारेख ने स्टार्ट विद वाई किताब पढ़ी। उन्होंने अपनी पूरी सोच ही बदल दी। अब फोकस था एक असली कस्टमर की प्रॉब्लम को सॉल्व करने पर, और सच कहूं तो यही उनके सफर का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था। तो अपनी गलती से सीखकर मफिन ने अपने हीरो प्रोडक्ट की तलाश शुरू की। एक ऐसा प्रोडक्ट जो सिर्फ दिखने में अच्छा ना हो, बल्कि कस्टमर्स के काम आए, उनकी कोई जरूरत पूरी करे। और यहीं पर एक बहुत जरूरी कॉन्सेप्ट सामने आता है, प्रोडक्ट मार्केट फिट। देखिए, इसका मतलब सिर्फ एक अच्छा प्रोडक्ट बनाना नहीं है। इसका मतलब है एक ऐसा प्रोडक्ट बनाना जिसकी मार्केट को सच में बहुत ज्यादा जरूरत हो। एक ऐसी जरूरत जिसे आपका प्रोडक्ट एकदम परफेक्टली पूरा करता हो। और उन्होंने अपना प्रोडक्ट मार्केट फिट हासिल किया जिम जॉगर्स के साथ। ये सिर्फ एक नॉर्मल जॉगर नहीं था, ये एक सोल्यूशन था। इसमें तौलिया टांगने के लिए एक होल्डर था, सामान सुरक्षित रखने के लिए जिप वाली जेबें थीं, और वर्कआउट के टाइम फोन रखने के लिए एक अलग से पॉकेट। इसने जिम जाने वालों की रोज की छोटी छोटी दिक्कतों को खत्म कर दिया। इसके साथ ही ब्रांड ने अपना फोकस कॉस्ट पर वेयर पर शिफ्ट कर दिया। मतलब कस्टमर ये नहीं देख रहा कि चीज कितने की है, बल्कि ये देख रहा है कि वो इसे कितनी बार पहन सकता है। जब आप टिकाऊ और लंबे समय तक चलने वाले कपड़े बनाते हैं, तो आप कस्टमर्स का भरोसा जीतते हैं और एक सस्टेनेबल बिजनेस की नींव रखते हैं। तो सवाल यह है कि मफिन ने यह सब किया कैसे? उनका स्टार्ट स्मॉल यानी छोटी शुरुआत करने का फॉर्मूला क्या था? अब जो हम देखने वाले हैं वो उन सभी लोगों के लिए एक प्रैक्टिकल गाइड है जो कम पैसों में अपना ऑनलाइन बिजनेस शुरू करना चाहते हैं। तो रिस्क को कम करने का उनका फॉर्मूला क्या है? ये 5 आसान से स्टेप्स हैं। पहला, अपने प्रोडक्ट्स को ऑनलाइन ले जाने से पहले ऑफलाइन टेस्ट करो। दूसरा, उन रंगों से शुरू करो जो हमेशा बिकते हैं। तीसरा, सिर्फ सबसे कॉमन साइज पर फोकस करो। चौथा, कम क्वांटिटी में बनाओ। और सबसे जरूरी, जो भी शुरू में कमाओ उसे वापस बिजनेस में लगा दो। और ये सलाह सच में बहुत ही जरूरी है। मतलब ऑनलाइन जाने से पहले असली कस्टमर्स से मिलो, उनसे सीधा बिना किसी लाग लपेट के फीडबैक लो। देखिए, दोस्त और परिवार तो हमेशा तारीफ ही करेंगे, है ना? लेकिन एक अनजान ग्राहक, वो आपको वो कड़वी सच्चाई बताएगा जिससे आपका बिजनेस असल में बेहतर बन सकता है। तो एक बार सही प्रोडक्ट मिल गया, उसके बाद असली चैलेंज था स्केल करना, बिजनेस को बड़ा बनाना। मफिन ने यह कैसे किया? जवाब एक शब्द में है, ऑथेंटिसिटी, मतलब असलियत। उन्होंने महंगी चमक दमक वाली मार्केटिंग के बजाय असलियत को चुना। उनकी स्ट्रैटेजी का एक बहुत बड़ा हिस्सा था D2C यानी डायरेक्ट टू कंज्यूमर। उनकी 85% बिक्री अपनी खुद की वेबसाइट और ऐप से होती है, और मार्केटप्लेस जैसे मिंत्रा या फ्लिपकार्ट से सिर्फ 15%। और ये कोई इत्तेफाक नहीं था, ये एक सोची समझी स्ट्रैटेजी थी। तो D2C यानी सीधे कस्टमर को बेचने पर इतना जोर क्यों? इसके कई दमदार कारण हैं। आपको अपने कस्टमर्स का डेटा मिलता है, आप एक मजबूत कम्युनिटी बना सकते हैं, आपका प्रॉफिट मार्जिन बढ़ता है, और सबसे जरूरी, कस्टमर के एक्सपीरियंस पर आपका पूरा कंट्रोल होता है। और यही मफिन का मूल मंत्र है। उनका मानना है कि ऑथेंटिसिटी यानी आपकी असलियत ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। आपका ब्रांड आपकी खुद की पहचान का एक हिस्सा है, और यही चीज आपको भीड़ से अलग करती है। और ये सिर्फ कहने की बातें नहीं हैं, उन्होंने इसे असल में करके दिखाया। शुरुआती फोटोशूट्स के लिए मॉडल कौन था? फाउंडर का अपना भाई।
उनके सबसे हिट एड्स कौन से थे? एकदम रॉ देसी सेल्समैन स्टाइल वाले वीडियो जो बिना किसी बनावट के सीधे प्रोडक्ट के बारे में बताते थे। ये तरीका इतना असली और भरोसेमंद था कि कस्टमर्स को बहुत पसंद आया। इस भरोसेमंद मार्केटिंग का असर सीधा सेल्स पर पड़ा, लेकिन इस ग्रोथ को बनाए रखने के लिए सिर्फ असलियत ही काफी नहीं थी, सही इन्वेस्टमेंट भी जरूरी था। 1 करोड़ से ज्यादा का रेवेन्यू लाने के लिए उन्हें हर महीने मार्केटिंग पर 30 से 40 लाख रुपए खर्च करने पड़ते हैं। तो 0 से 1 करोड़ तक पहुंचने के बाद मफिन के लिए आगे का रास्ता क्या है? उनका जवाब है ओमनी चैनल, मतलब ऑनलाइन और ऑफलाइन दुनिया को एक साथ लाना। अब वो बहस पुरानी हो गई है कि ऑनलाइन बेहतर है या ऑफलाइन। ये दोनों बस अलग अलग चैनल्स हैं। असली बड़ी ग्रोथ के लिए दोनों का साथ होना जरूरी है। ऑनलाइन ब्रांड को ऑफलाइन स्टोर्स खोलने होंगे और ऑफलाइन स्टोर्स को ऑनलाइन आना ही होगा। तो मफिन की कहानी से हम सीखते क्या है? यही कि सबसे अच्छा प्रोडक्ट हमेशा नहीं जीतता। जीतता वो है जो मार्केट के लिए सबसे सही, सबसे फिट प्रोडक्ट हो। तो अब सवाल ये उठता है कि क्या अपने आइडिया के लिए वो सही प्रोडक्ट मार्केट